बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बेटा इंग्लिश ग्रेड 8 के लिए यूनिट नंबर 3 द ट्वेन जुड़वा बच्चे, इस यूनिट की हम एक्सरसाइज को हल करना शुरू किया हुआ है, जिसमें हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस वीडियो में हमने वाइट पेपर से शुरू किया था, इसके बाद इसके क्वेश्चन थे, इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें शामिल था और प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सेस प्रोनाउंस, इसके बारे में मुकम्मल हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो को भी लाजमी देखें क्योंकि वो वाली वीडियो भी इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत अहमियत की हामिल है। तो आज हम शुरू करेंगे जी पे है टेंसेज यानी जमाने, जिसमें है सिंपल प्रेजेंट टेंस फेल हाल सादा। दिस टेंस इज यूज्ड, ये इस जमाना इस्तेमाल होता है। पहला पॉइंट है टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन एज, रोजमर्रा के कामों को बयान करने के लिए, जैसा कि वी गो टू स्कूल डेली, हम रोजाना स्कूल जाते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जागता हूं या जल्दी जाग जाती हूं। दूसरा पॉइंट है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एज, अमूमी हकीकतें या अमूमी सच्चाई, या ऐसे सूरज है, जमीन है, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, इनको बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिरद घूमती है। द सन सेट इन द वेस्ट, सूरज मगरब में गरूब होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें टू टेल यूजुअल एक्ट एज, रोजमर्रा के काम बताने के लिए ये जमाना इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि है माई ब्रदर कुक डिलीशियस फूड, मेरी वालदा लजीज खाना बनाती है। और 4 पे पॉइंट है टू टेल जनरल फैक्ट एंड शेड्यूल एज, अमूमी हकीकतें और शेड्यूल के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है ये, जैसा कि आई स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, मैं अच्छी अंग्रेजी बोलती हूँ। द ट्रेन लीव्स एट 10 PM, रेलगाड़ी 10 बजे रवाना होती है। इसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, जमाना हाल जारी, जैसा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को खत लिख रहा हूँ। दिस टेंस इज यूज, ये जमाना इस्तेमाल होता है। फर्स्ट पॉइंट है फॉर एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एज, बोलने के वक्त होने वाली कार्रवाई के लिए, जैसा कि आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, मैं गली में पैदल चल रहा हूँ। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर रूल, उस्ताद ग्रामर के कवानीन पढ़ा रहा है। दूसरा पॉइंट है इस जमाने का समझने के लिए कि फॉर टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक आर्जी काम के लिए जो बोलने के वक्त ना भी हो रहा हो, जैसा कि आई एम रीडिंग हेनरी फील्ड, मैं हेनरी फील्ड का मुतालिया कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, ऐसा काम जो करीब मुस्तकबिल में वकू पजीर होने के लिए तैयार किया जा चुका है, जैसा कि आई एम गोइंग टू मेक साइंस प्रोजेक्ट, मैं एक साइंस प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, मेरे चचा सुबह पहुंच रहे हैं। उम्मीद है बेटा इस एक्सरसाइज के सवालों की जमाना फेल हाल सादा और फेल हाल जारी की आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर किसी किस्म का इसके बारे में क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इसके बाद है पुट द गिवन वर्ब्स इन द करेक्ट प्रेजेंट टेंस सिंपल और कंटिन्यू, दिए गए अफाल को दुरुस्त जमाना हाल में लिखें, सादा हो या जारी हो, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। पहले है सादा और इसके बाद जारी। पहला है मदर पील पोटैटोज इन द किचन एट प्रेजेंट, तो इसको तब्दील करेंगे कि मदर इज पीलिंग, पील सो ING हो जाएगा, पीलिंग पोटैटो इन द किचन एट प्रेजेंट, अम्मी इस वक्त किचन में आलू छील रही है। दे लीड ए हैप्पी लाइफ, तो यहाँ पे लीडिंग हो जाएगा, दे आर लीडिंग ए हैप्पी लाइफ, वो खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। तीसरा है माई अंकल ओन दिस हाउस बट आई लाइव इन इट एट प्रेजेंट, माई अंकल हो जाएगा, ओन्स एस हो जाएगा, दिस हाउस, मेरे चचा इस घर के मालिक हैं,
बट लेकिन आई लिव इन इट एट प्रेजेंट, लेकिन मैं इस वक्त इसमें रहता हूँ। और पे आई नॉट विश टू टॉक अबाउट दिस मैटर एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे है आई डू नॉट विश टू टॉक अबाउट दिस मैटर एट प्रेजेंट, मैं फिलहाल इस मामले पर बात नहीं करना चाहता। 5 पे है इज द गार्डनर वाटरिंग हो जाएगा द प्लांट्स आस्क्ड माई फादर, तो यहाँ पे हो जाएगा वाटरिंग द प्लांट्स आस्क्ड माई फादर, मेरे वालिद ने पूछा क्या माली पौधों को पानी दे रहा है। छठा है ज़ारा एडमायर द पोएट्री ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल, तो आंसर हो जाएगा ज़ारा एडमायर्स, एस हो जाएगा द पोएट्रीज ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल, ज़ारा इलामा इकबाल की शायरी की मोतरफ है या की तारीफ करती है। 7 पे है आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राई टू टेल मी, आंसर करेक्ट हो जाएगा आई एम अंडरस्टैंडिंग, ING लग जाएगा व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी, ट्राई से ट्राइंग कोशिश कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं कि आप मुझे बताने की क्या कोशिश कर रहे हो। 8 पे आई यूजली गो टू स्कूल बाई बस बट टुडे आई गो ऑन फुट, तो यहाँ पे आई यूजली गो टू स्कूल बाई बस बट टुडे आई गो ऑन फुट, आम तौर पर बस से स्कूल जाता हूँ लेकिन आज पैदल गया हूँ। 9 पे आई नो व्हाट यू थिंक अबाउट, आई नो दैट व्हाट यू थिंक अबाउट, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचते हो। 10 पे है द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू फ्रेम ए टाइम टेबल फॉर द हॉलीडे, तो इसका आंसर हो जाएगा द टीचर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स टू फ्रेम ए टाइम टेबल फॉर द हॉलीडे। इसके बाद नेक्स्ट है पैराफ्राइजिंग ए स्टेंसा मीन टू रीस्टेट द राइटर आइडियाज इन योर ओन वर्ड इन क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंडेबल प्रोज, किसी बंद की तौज़ीह का मतलब है शायर यानी लिखारी के ख्यालात को अपने अल्फाज में वाज़े और सादा ज़बान में लिखना जो कि आसानी से समझ आने वाली नसर हो। इसके बाद है राइटिंग स्किल, लिखने की महारतें। पैराफ्राइजिंग स्किल तौज़ीह की महारतें हैं पैराफ्राइजिंग द गिवन लाइन इन योर ओन वर्ड, दी गई लाइनों की तवज़ीह अपने अल्फाज में करें यानी तशरीह करना है। इन फॉर्म एंड फ्यूचर फेस एंड लाइन आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर दैट फॉर गॉड टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर इट पजल ऑल ओवर किथ एंड किन इट रीच ए fearful pitch for one of us was born a twin yet not a soul knew which। इसकी तशरीह होगी इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ऑफ द ट्विन ब्रदर हु हैड टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ही लुक्ड सो सिमिलर, वो हूबहू एक जैसे नजर आते हैं, टू दिस ब्रदर इन फॉर्म, अपने भाई जैसे, फ्यूचर एंड लाइन दैट देयर वाज नो डिफरेंस in him and his brother even his parent could not recognize, हत्ता कि उनके वालिदैन भी नहीं पहचान सकते, both of them इन दोनों को, as they got taking one for the other। all the relative तमाम रिश्तेदार were also very confused, बहुत ज्यादा confused हो जाते हैं अबाउट दिस मैटर, इस मामले में। दिस मैटर टर्न्ड इनटू ए रोज सिचुएशन, ये मामला बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। बिकॉज नो बॉडी न्यू द वन, कोई एक भी नहीं जानता हु वाज बॉर्न ए ट्विन, के कौन जुड़वा पैदा हुआ है। रीड मी, मुझे पढ़िए। समरी इज ए ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑफ ए पोएम इनटू ए prose paragraph, it identifies the central idea of the poem। खुलासा एक नज़म की नसर के पैरा में मुख्तसर तरतीब है, ये नज़म के मरकजी ख्याल की निशानदेही करता है। बी पे समरी स्किल, खुलासा लिखने की मुहारत। राइट द समरी स्किल ऑफ द पोएम द ट्विन, नज़म जुड़वा बच्चे का खुलासा लिखें। समरी राइटिंग टिप्स हैं लिखने के लिए, इसमें जॉट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट, तमाम अहम नुकात को इकट्ठा करें, और राइट इन योर ओन वर्ड, अपने अल्फाज में लिखें। री रीड एंड ओमिट अननेसेसरी डिटेल, दोबारा पढ़ें और गैर जरूरी तफसीलात को ख़त्म कर दें।
फोकस ऑन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द पोएम, नज़म में वाक़यात की तरतीब पर तवज्जो दें। और आखिरी है यूज ओनली थर्ड पर्सन प्रोनाउन आई, दैट, ही, शी, इट, दे, नेम, सिर्फ इसमें ज़मीर गायब इस्तेमाल करें जैसा कि ही है, शी है, इट है, दे है या नाम है। आंसर है समरी ऑफ द पोएम, नज़म की समरी है द पोएम द टोन इज रिटन बाई हेनरी सम्ब्रोक लाई, नज़म जुड़वा बच्चे हेनरी सम्ब्रोक ली ने लिखी है। दिस इज ए फेवरेट पोएम ऑफ द यंग चिल्ड्रन, ये बच्चों की पसंदीदा नज़म है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब दैट देयर वर टू ब्रदर्स, इस नज़म में शायर दो बच्चों के बारे में बयान करता है। दे वर ट्विन, वो जुड़वा बच्चे थे। दे बोर क्लोजली रिसेम्बलेंस टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म एंड फ्यूचर एंड लाइन, वो अपनी वजह, खदोखाल और जिस्मानी लिहाज से एक दूसरे से हूबहू मुशाबत रखते थे। दे गॉट मिक्स बाई नर्स व्हेन दे वर बीइंग वॉश्ड, जब नर्स इन्हें नहला रही थी तो वो दोनों गडमड हो गए। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बोथ ऑफ देम, इन दोनों में से किसी एक को पहचानना बहुत मुश्किल था। When they were at school, जब वो स्कूल थे, one was beaten up for the follies of the other, तो एक को दूसरे की गलतियों की मार पड़ जाती थी। At the end of the poem, नज़म के आखिर में the poet put a question on the dilemma, आखिर में शायर परेशानी के आलम में एक सवाल पूछता है। What would you do, कि आप क्या करते, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट यू आर यू, कि तुम ही हो, इफ यू आर मी, अगर तुम मेरी जगह पर होते। इसके बाद एक्टिविटी है कि स्वैप योर नोटबुक विद योर पीयर एंड आस्क हिम हर टू हाईलाइट द वर्ड शोइंग प्रोनाउंस एंटीसीडेंट रिलेशनशिप, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पेज नंबर 28, अपने साथी के साथ अपनी कॉपी तब्दील करें और इसे कहें कि इसमें ज़मीर मुरज्जा का बामी रबत रखने वाले अल्फाज को नुमाया करें। आप सफ़ा नंबर 28 से भी मदद ले सकते हैं। तो सी पे है पैराग्राफ राइटिंग, यानी पैरा लिखना, ये वाला अमली काम था जो आप लोगों ने खुद करना है। राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर डेली रूटीन यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा मौजूदा दौर इस्तेमाल करते हुए अपनी रोज़मर्रा के मामूलात के बारे में एक पैराग्राफ लिखें। आंसर है आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे जागता हूँ। आई से माई प्रेयर्स ऑफ फजर, मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ। आई स्पेंड 15 to 20 मिनट्स रेक्टिंग होली कुरान, मैं 15 से 20 मिनट कुरान पाक की तलावत में गुजारता हूँ। आई गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड गो टू माई स्कूल ऑन माई बाईसाइकिल, मैं नाश्ता करता हूँ और अपनी साइकिल पर अपने स्कूल जाता हूँ। आफ्टर स्कूल I change my cloth, take lunch and take rest for 2 hours. स्कूल के बाद मैं अपने कपड़े बदलता हूँ, लंच लेता हूँ और 2 घंटे आराम करता हूँ। At 4 PM my tutor arrive at my home. शाम 4 बजे मेरा ट्यूटर मेरे घर आता है। I study for 2 hours. मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। Then I go with my friends to play cricket. फिर मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता हूँ। आई कम बैक होम अराउंड 7:30 PM. मैं 7:30 बजे के करीब घर वापस आता हूँ। आई टेक माई डिनर एट सिट विद माई फैमिली फॉर एन आवर. मैं रात का खाना खाता हूँ और 1 घंटा घर वालों के साथ बैठता हूँ। आई वॉच टीवी एंड मीन वाइल आई चिट चाट विद माई सिबलिंग. मैं टीवी देखता हूं और इस दौरान अपने बहन भाइयों के साथ गपशप करता हूं। आई स्लीप एट 9:30 PM. और मैं रात
9:30 बजे सोता हूँ। तो अजीज तुलबा, यहाँ पर इस एक्सरसाइज के जो अहम क्वेश्चन थे वो मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के इम्तिहान की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। अगर इसके बारे में किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।